इस वक्त हमारे सहयोगी अक्षय भी हमारे साथ जुड़ गए, खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर्वेश पाठक जी, उनका भी रुख करेंगे। पहले हम आपको लेकर चलते हैं सीधा सर्वेश पाठक जी, आप ही के पास मैं आना चाहूंगी। अक्षय, फिर मैं आपके पास आ रही हूं। किस तरह से देखते हैं आप सीएम केजरीवाल के इस इस्तीफे के ऐलान को, किस तरह से उनका ये स्टेप आप देख रहे हैं पाठक जी? देखिए, ये स्टेप तो स्वाभाविक था। जिस दिन वो गिरफ्तार हुए, ये इस्तीफा उसी दिन हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो नैतिकता की बात अपने राजनीतिक जीवन में प्रवेश होने से पहले उन तमाम नेताओं के बारे में उठाया करते थे, लेकिन उस नैतिकता को उन्होंने तिलांजलि दे दी थी और हठ धर्मिता पे आ गए थे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। ये हमारे देश की संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के में जो शर्तें रख दी, आप अंदाजा लगाइए। ठीक है, वो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नहीं, केवल वो शराब घोटाले वाले फाइल को साइन नहीं करेंगे, लेकिन उसमें सीधा लिखा हुआ है कि कोई भी जो फाइल है बिना एलजी की अनुमति के बाद वो साइन नहीं, बाद ही कर सकते हैं। वो अपने सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफिस नहीं जा सकते हैं। तो ये कैसा सीएम होगा जो चीफ मिनिस्टर की ऑफिस में नहीं प्रवेश पा सकता है, सेक्रेटेरिएट जहां पे। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं आपको एक बार सुनवा देते हैं, फिर मैं आपके पास लौटती हूँ। इसलिए मेरा मानना ये है कि अगर ड्रामा जो करना था, जो आप ड्रामा कर रहे हैं कि मैं रिजाइन 48 घंटे के बाद जनता से पूछ के करूंगा, आप अगर सीरियस थे, आप दिल्ली की जनता की आवाज सुन रहे थे, तो दिल्ली की जनता तो साफ कह रही है कि आपको रिजाइन करना चाहिए था बहुत पहले। आज रिजाइन क्यों नहीं करा है, सवाल ये है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ कोर्ट का रेस्ट्रिक्शंस है, उसकी वजह से। लेकिन मैं चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन से मैं अनुरोध करूंगा कि महाराष्ट्र के साथ ही दिल्ली का चुनाव हो, साथ में हो और जल्दी से जल्दी। 6 महीने से आज जब वो जेल में थे तब उनको दिल्ली के कामों की याद नहीं आई है। दिल्ली का काम ठप है, दिल्ली में जो विकास है वो हो नहीं रहा है, कोई बैठक नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद आपने रिजाइन नहीं किया है। आज चूंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है कि आप कोई भी बैठक नहीं कर सकते हो, तो आपका मुख्यमंत्री पद पे बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। ये साफ साफ दर्शाता है। इसलिए जो ड्रामा है कि मैं लोगों से पूछूंगा चुनाव जल्दी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी चुनावों के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है कि कब चुनाव होंगे, आज होते हैं, कल होते हैं, अपने टाइम पे होते हैं। जब भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए बिल्कुल तरह तैयार है और हमें पूरा यकीन है कि 25 साल का जो एक बनवास था दिल्ली की जनता ने, जो एक है कि तीसरी बार एक बार फिर हम मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का देखेंगे। उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ भी बीजेपी हारती है वो मंत्रियों को परेशान करती है, उसके ऊपर झूठे केस डालती है, जेल में डालते हैं। एग्जाम्पल दिया ममता बनर्जी का, हेमंत सोरेन का, खुद का अपना। देखिए, ये सिर्फ ड्रामा है और कुछ नहीं है। लोकतंत्र खतरे में जब आया था जब आपके कोर्ट आपके खिलाफ फैसला देता है, लेकिन वही लोकतंत्र की जीत होती है जब आपके पक्ष में फैसला होता है। इसलिए मेरा मानना ये है कि सब कुछ है, ये सिर्फ ड्रामा है। आज दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही है कि पिछले 6 महीने से दिल्ली का विकास कार्य ठप है आपके जेल में होने की वजह से, और अब आप चूंकि बेल पे बाहर आए हैं और कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करी है और सख्त फैसला दिया है कि आप कोई फाइल साइन नहीं कर सकते हो, आप सेक्रेटरीट नहीं जा सकते हो। इसलिए ये सब कुछ जो है एक ड्रामा है और कुछ नहीं है। आपको अगर रिजाइन करना था तो आज क्यों नहीं किया, सवाल ये है। बीजेपी की तरफ से यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि 2 दिन का वक्त आपने क्यों लिया है? अगर आप रिजाइन करना चाहते थे तो आपने आज ही रिजाइन क्यों नहीं किया है? वैसे तो आप दिल्ली की जेल से ही सरकार चलाना चाहते थे, लेकिन अब आपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इसके पीछे बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है। बीजेपी का इसी तरह से रिएक्शन सामने आ रहा है। बीजेपी इसे एक बड़ी जीत के तौर पर भी देख रही है कि हम तो बहुत पहले से यही कह रहे थे, और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उसी की वजह से अब केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा है। बीजेपी का सीधे सीधे यही स्टेटमेंट है। हमारे साथ अक्षय भी जुड़े हुए हैं, एक बार अक्षय का रुख करते हैं, फिर जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका मैं वापस से रुख करूंगी। अक्षय, वहां पर क्या हलचल है इस वक्त? देखिए, सीएम निवास पर मौजूद हूं और सिविल लाइन्स का ये वीवीआईपी इलाका है। अरविंद केजरीवाल अपने ऑफिस, जो आम आदमी पार्टी ऑफिस है, वहां से निकल करके अब यहां पर पहुंच चुके हैं। ये आप तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम निवास का मुख्य गेट बंद कर दिया गया है। अमूमन कभी कभी ये गेट खुलता है जब कोई वीवीआईपी आता है,
अरविंद केजरीवाल के साथ जो पंजाब के सीएम हैं भगवंत मान वो भी मौजूद हैं और पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता भी उनके साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अब मंत्रणा जारी है कि किस तरह से आगे बढ़ना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा का ऐलान कर दिया है कि वो 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे। तो इससे पहले तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की जाएंगी। किसको सीएम के रूप में बनाना है ये तय किया जाएगा और ये माना जा रहा है कि जो उनके पास समय बचे हैं और किस तरह से मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल किस तरह से जनता के बीच में जाएंगे उसकी प्लानिंग भी तैयार निश्चित रूप से 2 दिनों में कर ली जाएगी। आम आदमी पार्टी अब निश्चित रूप से चुनावों की तरफ देख रही है और यही वजह रही है कि अब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा का ऐलान किया है। हालांकि वो 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे, इसलिए बीजेपी सवाल उठा रही है कि वो तो पहले से चाहते थे कि जब जेल गए थे उसी समय उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन अब जब उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया है तो दिल्ली के लोगों की जीत है, ये हमारी जीत है, ये ऐतिहासिक विजय है हम लोगों की, क्योंकि हम तो पहले से ही चाहते थे कि केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं आपके पास अक्षय लौट रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ सर्वेश जी भी जुड़े हुए हैं, उनका मैं वापस से रुख करना चाहूंगी। सर्वेश जी, ये 2 दिन का वक्त अरविंद केजरीवाल ने जो लिया है, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? बीजेपी तो यही सवाल उठा रही है कि सिर्फ और सिर्फ ये ड्रामा है, अगर उन्हें रिजाइन देना ही था तो उन्हें आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। देखिए आकांक्षा जी, बीजेपी जो कह रही है ठीक कह रही है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी खुश क्यों हो रही है? हाँ। क्या बीजेपी ग्राउंड पे है, काम कर रखी है जो वो ये चुनाव जीत लेगी? तो बीजेपी को चाहिए कि अपना जो काम है वो उस पे फोकस करे, ना कि अरविंद केजरीवाल आज इस्तीफा दे, कल इस्तीफा दे। मान लीजिए 2 दिन बाद ही अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देता है तो क्या जरूरी है कि अगले 1 महीने में चुनाव हो जाएगा? ये तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा। और क्या बीजेपी तैयार है उसके लिए? वो तो कह रहे हैं, लेकिन जैसी स्थिति अभी संभली है, जो बारिश में उनके एमपी नदारत रहते हैं और फिर ठीक है राज्य सरकार का सब्जेक्ट होता है पानी का, लेकिन आपकी भी तो कोई वो ये होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि ये एक ड्रामा है और कुछ नहीं है। आप देखिएगा वो एक सर्वे आएगा जिसमें कहा जाएगा कि नहीं, पूरा आप कार्यकाल ट्रम्प पूरा करिए। 2 दिन पहले ममता बनर्जी जी ने भी कहा था कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। अगर आप इस्तीफा देने को तैयार है तो तुरंत दे दीजिए ना, 2 दिन क्या समय क्यों ले रहे हैं? हर जो जितने भी राजनीतिज्ञ थे या राजनीतिक गुरु थे या बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे, सबका एक ही सवाल था कि जब केजरीवाल राजनीतिक शुचिता की बात कर रहे थे तो जिस समय जेल गए उसी समय इनको इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन उस समय संविधान की दुहाई की। अब वो ये मामला कोर्ट में तो बहुत लंबा समय चलेगा। कोर्ट तो हमें सिर्फ बेल दे सकती थी और कोर्ट ने वो बेल दी और इसके लिए कोर्ट का बहुत शुक्रिया। पर अब अरविंद केजरीवाल जी ने आज ईमानदारी का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और उन्होंने कहा है कि वो कुर्सी पर तभी बैठेंगे जब दिल्ली की जनता उनको दोबारा चुन के भेजेगी। एक तरह से अपनी सफलता देख रही है कि जो आरोप लगाती रही बीजेपी के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, एक तरह से भ्रष्टाचार साबित हुआ कि उन्होंने मतलब गड़बड़ियां किया, इसलिए इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, भाजपा की बातों पे मत जाइए। भाजपा पहले उनका तो मंशा ही यही थी कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को रोका जाए, उनके कामों को रोका जाए। पर अब अरविंद केजरीवाल जी खुद दिल्ली की गली गली में घूमेंगे, खुद जाएंगे, खुद इंश्योर करेंगे कि दिल्ली की जनता का कोई काम ना रुके, जैसे पहले भी कभी नहीं रुका और अब भी कहीं ना रुके। तो ये उस वजह से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। काम करने में उनके कोई बाधा नहीं है। जनता के मैंडेट की बात की जा रही है जी कि लोग चुनाव में जाएंगे, लेकिन बीजेपी कह रही है कि मैंडेट तो जनता दे चुकी है। लोकसभा में 7-0 से जब 7 सीटों पे आपकी हार हुई, वो भी एक तरह से जनादेश था कि आपको जनता नहीं चाहती है। देखिए, मैंडेट था कि भाजपा के दिल्ली में इतने विधायक हैं कि वो एक वैगनर में बैठ के जा सकते हैं। ये मैंडेट है दिल्ली का। आगामी दिनों में